नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कुछ दिनों पहले सोनम रघुवंशी, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। क्यों था? हनीमून मिस्ट्री की बात जब भी होगी तो सोनम रघुवंशी का नाम ज़रूर याद किया जाएगा। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं सोनम वांगचुक। जी हाँ, लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से प्रदर्शन जो है लद्दाख में देखने को मिला है। क्यों गुस्से का उबाल है लद्दाख में, ये अब आपको बताते हैं। तो लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से गुस्सा उबाल मार रहा है। सोमवार को लेह में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन ने अचानक से हिंसक रूप ले लिया। छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूर्ण बंद का आह्वान किया था, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही बेकाबू हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी, पुलिस वैन और कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने लेह स्थित बीजेपी दफ्तर को भी निशाना बनाया और वहां आगजनी की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में कार्यालय से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि आखिर ये आंदोलन हो ही क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो ये विरोध लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेज हुआ है। आंदोलन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी कर रही है। इसके अलावा एलएबी की युवा इकाई ने प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया, खासकर तब जब मंगलवार शाम 35 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए हैं पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। आज उनके अनशन का 15वां दिन था। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया। वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा है। उनका कहना है कि हमारी मांगे 5 साल से लंबित हैं। संविधान 2 साल में बन गया था, लेकिन हमारी बात पर अब तक चर्चा पूरी नहीं हुई है। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत की छवि को भी धक्का लगे। अगर केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की मांगे मान लेती है तो लद्दाख में जो है काफी कुछ बदल जाएगा। मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे वो अपने लोगों के माध्यम से अपने हक की मांग कर सके। लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। स्वायत्त जिले बनाने का अधिकार मिलने के बाद जिला परिषद के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। इसके अलावा जो अभी नहीं है, भूमि, जल, जंगल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी जो व्यवस्था है वो आप लेह में देख पाएंगे। जिला परिषद को रिपोर्ट करेगी, ये कमेटी नियम कानून बना सकेगी। ये सब होने के बाद काफ़ी कुछ लद्दाख के हक में होगा। स्थानीय लोग अपने हिसाब से जो है फैसले ले पाएंगे। ये भी बड़ी चीज़ जो है, बड़ी बात जो है अब जो है सामने आ रही है। हालांकि सोनम वांगचुक का नाम इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि सोनम वांगचुक, आपको याद होगा 3 इडियट्स पर बनी फिल्म जिस किरदार पर बनी थी वही है सोनम वांगचुक। लगातार बढ़ते गुस्से के बीच गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की बातचीत होगी, लेकिन एलएबी ने यह साफ कर दिया है कि जब तक राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। उधर लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध से अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ और अब वो जल्द से जल्द ठोस समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि लेह में गुस्से की आग सड़कों तक फैल गई और हालात हिंसा में बदल गए। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि पूर्ण राज्य और विशेष राज्य के बीच में क्या फर्क है। पूर्ण राज्य वो होता है जिसे भारतीय संविधान द्वारा सभी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें अपनी सरकार, विधानसभा और पुलिस पर नियंत्रण शामिल है। इनका प्रशासन पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होता है। ये एक विशेष दर्जा है जो किसी राज्य को आर्थिक ढांचागत रूप से पिछड़े होने, पहाड़ी या फिर रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आने पर दिया जाता है। यह है विशेष राज्य का दर्जा। इसका लाभ ऐसे मिलता है जैसे केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए 90% तक धनराशि मिलती है अगर ये विशेष राज्य बनता है, जबकि अन्य राज्यों को 60 से 70% आवंटित धनराशि खर्च न होने पर अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ जाती है। आयकर, सीमा शुल्क और कॉरपोरेट कर में छूट मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 371 से
371 जे तक कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए कुछ जो है स्पेशल प्रावधान भी हैं। कैसे मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा, इसे अब आप समझिए, जिसके लिए लद्दाख में लड़ाई हो रही है। किसी भी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मिलता है। इसके लिए संसद में विधेयक पारित करवाना होता है, फिर संसद द्वारा ही नए राज्य का गठन, नाम बदलने का अधिकार और पूर्ण राज्य अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को पेश किया जाता है, जिसका माध्यम गृह मंत्रालय होता है। प्रस्ताव को इलाके की जनता, स्थानीय नेताओं और हितधारकों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तैयार किया जाता है। जब ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाता है, उसके बाद इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है, जो आवश्यक होती है। राज्य का दर्जा देने के अपने दावे को और मजबूत करने के लिए लद्दाख के नेताओं ने कहा है कि यदि सिक्किम और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो यही बात लद्दाख पर भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तब इसकी आबादी लगभग 2 लाख थी और इसका क्षेत्रफल 7000 वर्ग किलोमीटर था। लद्दाख की आबादी 3 लाख से ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल 60,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। सामरिक दृष्टि से लद्दाख सिक्किम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब लगातार ये मांग उठ रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसी को लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जो कई दिनों से बैठे हुए थे प्रदर्शन पर, जिनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसके बाद और भी ज़्यादा उग्र हो गया ये प्रदर्शन और कई गाड़ियों में आगजनी की गई है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। और जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी माने जाते हैं, सोनम वांगचुक, उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि लद्दाख की अपनी चीज़ें हो, सारी चीज़ें हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रोजगार हो, बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। यहाँ तक कि प्रशासन की व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा अगर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो आपका क्या मानना है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे।